हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आप लोगों का जो जून में एग्जाम होने वाला था वो लॉकडाउन के कारण जून में एग्जाम नहीं हो पाया, जिसके कारण आप लोगों का एग्जाम सितंबर में निर्धारित किया गया है। और मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो एमपीएस 1 से संबंधित है, और एमपीएस 1 से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से एमपीएस 1 के बारे में जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इन सारे प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रश्न जरूर पकड़ाएगा और आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो चलिए हम लोग एमपीएस 1 में 1 के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे है, पहला है राष्ट्रवाद की अवधारणा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है लोक कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार कहता हूं, लोक कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लगभग आते ही आते हैं, बड़े प्रश्न में या छोटे प्रश्न में आते ही आते हैं। इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति की संकल्पना के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार कहता हूं, शक्ति की संकल्पना के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते ही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार कहता हूं, रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर उसके बाद गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। फिर मैं एक बार कहता हूं, गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। गांधी से लगभग प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए मैंने आपको गांधी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप उसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहरा रहा हूं, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है। जॉन रॉल्स और एंटोनियो ग्रैम्सी, ये दोनों में प्रश्न आते ही आते हैं। कभी कभी दोनों आ जाते हैं और नहीं तो कभी कभी एक आते हैं, एंटोनियो ग्रैम्सी और जॉन रॉल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति और प्राधिकार। नोट कर लीजिएगा, शक्ति और प्राधिकार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार बता रहा हूं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आते ही आते हैं। उसके बाद है पहचान, जिसको ब्रैकेट में लिखिए तादात्म्य की राजनीति। ठीक है। पहचान को तादात्म्य की राजनीति, ये आप इसको देख लीजिएगा, ये आते ही आते हैं। पहचान ब्रैकेट में लिखिएगा तादात्म्य की राजनीति, ऐसा नहीं कि आप वहां कंफ्यूज होइएगा। फिर उसके बाद चलाइए मूल आधार और अधिरचना के बीच संबंधों पर एंटोनियो ग्रैम्सी के विचारों की समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं, मूल आधार और अधिरचना के बीच संबंधों पर एंटोनियो ग्रैम्सी के विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट प्रश्न है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि समानता का बहुत बड़ा अनुपात स्वतंत्रता का विरोधी नहीं बल्कि अनिवार्य तत्व है। मैं फिर एक बार कहता हूं, प्रश्न को दोहराता हूं, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि समानता का बहुत बड़ा अनुपात स्वतंत्रता का विरोधी नहीं बल्कि अनिवार्य तत्व है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सत्याग्रह, सत्याग्रह संघर्ष समाधान की पद्धति के रूप में, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। सत्याग्रह संघर्ष समाधान की पद्धति के रूप में, ये प्रश्न है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आधुनिक राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। क्या है प्रश्न है, आधुनिक राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत, जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जॉन ऑस्टिन के बारे में मैंने आप लोगों को कितनी बार पढ़ाया भी है। उसके बाद है प्रश्न है, स्वतंत्रता की नारीवादी संकल्पना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। प्रश्न को मैं फिर दोहराता हूं, स्वतंत्रता की नारीवादी संकल्पना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न एमपीएस 1 के अंतर्गत आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगर आप लोग इन प्रश्नों को गहनतापूर्वक पढ़ लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को क्वेश्चन इससे आना ही आना है। तो चलिए तैयारी में आप लोग लगिए, बढ़िया तैयारी करिए। थैंक यू।